नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे से। जी हां, उद्धव ठाकरे को खतरे में देख सबने किनारा कर लिया। शरद पवार हो, कांग्रेस हो, यहां तक कि संजय राउत, ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने शरद पवार से भी सलाह ली थी, कांग्रेस से भी सलाह ली थी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर महाराष्ट्र में सरकार बनी थी तो ऐसा तो नहीं है कि शिवसेना अकेले थी। शरद पवार का भी योगदान था, सोनिया गांधी का भी योगदान था। और अब देखा जा रहा है कि इन्हीं शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को घेरा। शरद पवार ये कह रहे हैं कि भाई उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी गलती है। उद्धव ठाकरे को ये समझना चाहिए था कि पार्टी में चल क्या रहा है, सरकार के अंदर चल क्या रहा है, कौन नाराज है, क्या दिक्कत है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ध्यान नहीं दिया। और यह देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने लाइव जो उन्होंने किया था, जो संबोधन, उसमें कहा था कि वो तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाह रहे थे। भाई उन्होंने तो यह कहा था, उन्हें तो BMC तक में नहीं चुना गया, तो कैसे महाराष्ट्र को संभालेंगे, कैसे मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। शरद पवार ने उन्हें आगे बढ़ाते हुए कहा कि डरिए मत, हम आपके पीछे खड़े। ये बात सोनिया गांधी ने भी की। तो ऐसे में कहा उद्धव ठाकरे ने, चलिए ठीक है, अगर शरद पवार, सोनिया गांधी हम पर विश्वास जता रही हैं तो ठीक है। लेकिन अब देखा गया कि बीते काफी समय से, जब महाराष्ट्र में सरकार थी उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे ने कई ऐसे केस को हाथ तक नहीं लगाए जिन पर काम करना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे केस को दबा दिया। आम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते चले गए। और जब देखा कि खतरा है तो वो शरद पवार कांग्रेस से मुलाकात कर रहे, लेकिन शरद पवार ने किनारे कर लिया, कांग्रेस ने किनारे कर लिया। और यही शरद पवार कह रहे हैं कि गलती तो उद्धव ठाकरे की है। यानी कि पहले तो आपने मुख्यमंत्री बनवा दिया और जब देखा कि उद्धव फंस गए तो खुद को किनारे कर लिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी की पावर बढ़ गई। वो ये बात जानते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, ईडी का शिकंजा अगले दिन कस जाएगा, फाइलें खुल जाएंगी। दबी हुई फाइलें खुलने में वक्त नहीं लगेगा। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि शरद पवार भी लगातार उद्धव ठाकरे को घेर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्होंने बगावत भी छेड़ी है। और लगातार जो बैठक हो रही है ना इनकी, शरद पवार की, ऐसे में देखा जा रहा है बीजेपी के संपर्क में जाने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।